हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल DPNV में। आज देखेंगे गांधीवादी विचारधारा के बारे में। क्योंकि महात्मा गांधी शिवम प्रेरक भर्ती में आपसे महात्मा गांधी की विचारधारा के बारे में पूछा जा सकता है। ये जानकारी आप जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में मेरे हिसाब से आप गांधीवादी विचारधारा के बारे में किसी भी प्रकार से झिझकोगे नहीं, आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। तो देखेंगे महात्मा गांधी विचारधारा अपनाई गई थी, विकसित की गई। देखते हैं गांधीवादी विचारधारा क्या है। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह जो उन्होंने पहली बार 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद में भारत में अपनाई थी। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। ये कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है, प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित है तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। ये गांधी की विचारधारा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। ये दर्शन कई स्तरों, आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, समूह आदि पर मौजूद है। इसके अनुसार आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। मानव स्वभाव को मूल रूप से सद्गुणी हैं। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के सक्षम है। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। किस पे? व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है गांधीवादी की विचारधारा। गांधीवादी दर्शन एक दो आधारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधीवादी विचारधारा दो उद्देश्य हैं जिसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधी जी ने इस विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवत गीता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, बाइबिल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन आदि से विकसित किया है। टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज यू इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ने स्किन की पुस्तक अनेटो दिस लास्ट में सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा। इन विचारों को बाद में गांधीवादियों द्वारा विकसित किया गया था। विशेष रूप से भारत में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण तथा भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग, निस्कर जूनियर और अन्य लोगों द्वारा ये विचारधारा आई सामने। प्रमुख गांधीवादी विचारधारा क्या क्या थी वो देखते हैं। जैसे सत्य और अहिंसा। गांधीवादी विचारधारा के दो आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन से हैं? सत्य और अहिंसा। गांधीवादी विचारधारा के दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता मतलब नैतिक कानून और कोड इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ प्रेम और उदारता की परिकाष्ठा। प्रेम और उदारता की परिकाष्ठा ही अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। गांधी जी मानते हैं कि अहिंसक व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे को कभी मानसिक व शारीरिक पीड़ा को नहीं पहुंचाता है। ये गांधी जी का विचार था। सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। और सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सभी प्रकार के न्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। ये व्यक्ति पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय, रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों से मिल सकती है। ये सर्वोदय का अर्थ है
यूनिवर्सल उत्थान या सभी की प्रगति। सर्वोदय का मतलब सभी की प्रगति हो। ये शब्द पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट पर पढ़ा था। सर्वोदय सभी की प्रगति। स्वराज, स्वराज क्या है? स्वराज शब्द का अर्थ है स्वशासन, खुद का शासन। लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा दी जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज, स्वशासन से था। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वराज स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। ये स्वशासन, आत्म संयम, इसे मोक्ष के बराबर माना जाता है। आत्म संयम यानी मोक्ष के बराबर माना जाता है स्वशासन। स्वराज जो परिभाषा दी है, और आपने पढ़ा है ये, जैसे स्वदेशी है, आप देख रहे हो इसमें, ये देख लेना एक बार। स्वदेशी है संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है स्वदेशी। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ अपना देश है। स्वदेश का अर्थ अपना देश है, अपने देश से हैं। लेकिन ज़्यादातर संदर्भों में ये आत्मनिर्भरता के रूप में भी लिया जाता है। स्वदेश का मतलब आत्मनिर्भर। स्वदेशी राजनीतिक आर्थिक दोनों रूप समुदाय के भीतर ध्यान को केंद्रित करता है। आज के प्रसंग में गांधीवादी विचारधारा की क्या प्रासंगिकता है वो देखेंगे। आज की विचारधारा क्या है गांधी जी की, उसके बारे में देखते हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं, क्योंकि गांधी जी एक सत्य और अहिंसा के आदर्श रहे हैं तथा आज भी मानव जाति के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। क्योंकि ये गांधी जी सत्य और अहिंसा के आदर्श रहे हैं, इसलिए आज भी लोग गांधी जी सत्य और अहिंसा के बारे में प्रेरणा लेते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं, जबकि लोग अत्यधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भगदौड़ भरी जीवन शैली का समायोजन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू। ये एक बार जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ये आप देख लेना एक बार। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो कि महात्मा गांधी निष्कर्ष पर वास्तव में क्या इसका निष्कर्ष है, इससे क्या निष्कर्ष मिलता है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। गांधीवादी निष्कर्ष के बारे में अभी देखते हैं अपन। गांधीवादी निष्कर्ष क्या है? ये जो आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, इससे आपके गांधीवादी विचारधारा का सारा निचोड़ इसमें मिल जाएगा। सारांश यही है। जैसे गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्यप्रणालियों के निर्माण को आकार दिया है जहाँ सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। सभी की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। उनके अनुसार लोकतंत्र ने कमज़ोरों को उतना ही मौका दिया है जितना ताकतवर को दिया जाता है। लोकतंत्र हमेशा सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें कमज़ोर लोगों को उतना ही मौका दिया जाता है जिन लोगों को ताकतवरों को दिया जाता है। उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्र में अपनाया गया। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, सत्याग्रह उनके महत्व से गांधी दर्शन बनता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह, ये चारों से उनके महत्व से गांधी दर्शन बनता है। और ये गांधी दर्शन विचारधारा के 4 आधार है। विचारधारा के 4 आधार है। कौन कौन सी? सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, सर्वोदय क्या है, सभी की प्रगति, और सत्याग्रह क्या है, ये ऊपर अपने पीडीएफ में देखा है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप। सत्य अहिंसा है, सत्याग्रह है, सर्वोदय है, ये सभी अपन ने परिभाषा अभी देखी इस पीडीएफ में। जो आपने देखा ये गांधी जी की विचारधारा थी।
मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट व बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी बोला हो, पर माफ़ कीजिएगा। फिर ज़्यादा टाइम लगता है तो बड़ा वीडियो बन पाता है, फिर वो देख नहीं पाते लोग, इसलिए छोटी छोटी जानकारी भेजी जा रही है। इसमें आप निचोड़ जो निष्कर्ष अपन ने अभी पढ़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष ये पढ़ा, इसमें आपको ये चार बातें आपको देखने को मिलेगी। इसकी परिभाषा जैसे गांधी जी विचारधारा की चार आधार: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय। तो इनकी परिभाषा ऊपर अपन ने पढ़ी। सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, सर्वोदय क्या है, सत्याग्रह क्या है, जो कि अपन ने इस पीडीएफ में पढ़ी। बाकी गांधी जी के बारे में बेसिक नॉलेज जो पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, ये गांधी जी की विचारधाराएँ थी। और भी आगे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे आपके इंटरव्यू में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, आप अच्छा इंटरव्यू दे सके, ताकि इंटरव्यू लेने वाले को लगे कि हाँ यार कुछ इसमें जानकारी है, क्योंकि ये गांधी जी की विचारधारा के बारे में आपसे पूछ सकता है और वर्तमान में चल रही योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।